केम छो विद्यार्थी मित्रों? मजामां ने? आज धोरण 9 में આપણે હિન્દીમાં આપણે જોઈશું कहावत। पाना नंबर है 38। हम लोगों को उचित है कि दूसरों के लिए जिए। जो तन मन धन से परोपकार करते हैं वे ही धन्य है। यदि अपने के लिए जन्म गंवा दिया तो क्या किया? अपना पेट तो कुत्ता भी भर सकता है। એટલે આ પેટ તો જો કૂતરાએ ભરે છે ને, क्या काम करे છે લોકો? तो પોતાનું पेट तो पाड़े જ છે नहीं। उपयुक्त अनुच्छेद में अपना पेट तो कुत्ता भी भर लेता है कहावत में जो अर्थ का पूर्ण रूप से स्पष्ट करने वाला स्वतंत्र वाक्य है, जिसका उपयोग किसी कही हुई बात के समर्थन में प्रयुक्त होता है। कहावत का संबंध किसी न किसी घटना से हुआ करता है। लोग उस घटना से संबंधित कोई पंक्ति गढ़ भाग लिया करते हैं और जब कभी वैसा प्रसंग आता है तब वे उस पंक्ति को दोहराकर घटना जनित बातों की पुष्टि करते हैं। जैसे यदि कोई किसी कार्य को बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत करने की बात करे तो प्रस्तुति करने का मौका देने पर कोई बहाना न बनाए तो उसके बारे में कहा जाएगा नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अर्थात जब कोई विशेष अनुभव सामान्य जनजीवन में सबके मन और बुद्धि पर अपना प्रभाव डालने में समर्थ हो तब उसको अनुभव का कथन कहावत का रूप धारण कर लेता है। એટલે ક્યારે કોઈ વાક્ય એને આપણે કહાવતની રીતે કેવું હોય તો આપણે આ પ્રમાણે કહી શકીએ છીએ। कहावत लोक से संबंधित है कि इसलिए इसका नाम लोकाकित भी है। लोकाकित शब्द को शब्द के मेल से बना है, એટલે કે બે શબ્દના મેળથી लोकाकित बन्यू है कि लोक प्लस उक्ति, એટલે जिसका अर्थ है कि लोक में એટલે प्रचलित उक्ति या कथन, ऐसा कथन जो व्यापक लोक मनुष्य और अनुभव पर प्रभाव आधारित है, लोकाकित या कहावत कहलाता है। लोकाकित या कहावत मानव के अनुभवों की सुंदर अभिव्यक्ति है। यह वर्तमान पीढ़ी को पूर्वजों से उत्तराधिकारी के रूप में प्राप्त होती है। उसमें गागर में सागर अथवा बिंदु में सिंधु भरने का अद्भुत गुण है। इनका प्रयोग से भाषा का सौंदर्यपूर्ण स्पर्श और प्रभावशाली हो जाता है। प्रमुख कहावतें, लेकिन उनके अर्थ एवं वाक्य प्रयोग करवानो छे कि अंत भले का भला, એટલે કે अच्छे काम का परिणाम अच्छा ही होता है। આપણે કહીએ કે સારું કામ કરીએ તો એનું પરિણામ સારું જ હોય। તે કે शैलेश कष्ट सहकर भी ईमानदारी से परिश्रम करता है, इसी कारण वह आज ऊंचे पद पर पहुंच गया। इसलिए कहा गया है कि अंत भला का सब भला। अंधेरी नगरी पर चौपाट राजा टके शेर भाजी टाके शेर ख्वाजा। अयोग्य शासक के कारण कृपाशासन उस कार्यालय का कोई कर्मचारी काम नहीं करता क्योंकि वहाँ का अधिकारी भ्रष्ट है। भ्रष्ट એટલે આપણે પૈસા ખવડાવીએ ને એને ન કહીએ કે ભ્રષ્ટ છે। चारों तरफ अंधेरी नगरी चौपाट राजा टके शेर भाजी टके शेर खाजा भाली बात है। अंधी पीसे कुत्ता खाए, काम करे कोई फल कोई खाए, એટલે काम करे बीजू અને फल મળે बीजाने। पिता ने दिन रात कमाई करने के धन इकट्ठा किया और उसका बेटा मौज उड़ाते उड़ाते नहीं थकता। इसको कहते हैं अंधे पीसे कुत्ता खाए। अब पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुरा गई खेत, लेकिन हानि हो जाने पर पछताने से क्या लाभ? मतलब पहले तो बहुत समझाने पर भी तुमने परिश्रम नहीं किया, अब असफल हो गए तो आंसू बहाने लगे। क्या तुम नहीं जानते अब पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत? मार के पीछे भूत भागा। किसी की तरह से मन समस्या का हल करना। जब समस्या हद से बढ़ जाती है तब सरल उपाय के बजाय कठिन या शिक्षात्मक रवैया अपनाना चाहिए। आँख का अंधा नाम नयनसुख, गुणों के विरुद्ध नाम होना है। लेकिन उसका नाम तो है वीर सिंह, मगर वह रात में चूहे से डर गया। नाम एनु छे वीर सिंह એટલે કે બહાદુર કહેવાય ને, રાતે ઉંદેડી थी કે उंदेड़ा थी डरी गयो। उसे देखकर तो यह कहावत याद आती है कि आँख का अंधा नाम नयन सूख। आए थे हरि भजन को ओटने लगे कपास, अच्छा काम छोड़कर महत्वहीन काम में लग गए। तुम्हें छात्रावास में इसीलिए भेजा था कि तुम परीक्षा में अव्वल आ सको, पर तुमने तो यहाँ रहकर भी बेकारी की बातों में समय बर्बाद करना शुरू कर दिया। इससे कहते हैं आए थे हरि भजन को और ओटन लगे
कपास को। एक पंथ दो काज, एक साधन से दो काम। मैं दिल्ली नौकरी का साक्षात्कार देने के लिए गया था, वहाँ लाल किला आदि भी देख गया। इसे कहते हैं एक पंथ दो काज। કંગાલી મેં આટા ઘીલા એટલે કે મુસીબતમાં ઓર મુસીબત આના એટલે કે ઓલરેડી આપણને ટેન્શન તો હોય ને એમાં પાછું બીજું વધારાનું આવે એને કહેવાય કે મુસીબત में आन और मुसीबत आना। व्यापार हेतु कल बैंक से रुपया उधार लाया था, वह भी चोरी हो गया। सच में कंगाली में आटा घीला। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। दो व्यक्तियों की स्थितियों में अंतर है कि उस साधारण गायिका की तुलना लता मंगेशकर से करना उचित नहीं। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली।